Hello friends, this is part 2 of Indigo written by Satyajit Ray. Since this story is very big, so I've made it into two parts. First part, those who have missed the first part can go to the playlist and check there. So this is part 2. मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी सो दैट द चैप्टर्स बिकम वेरी इजी और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो 30 years का टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेरियस रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ कोलकाता मैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो आप उसको समझिए कैसे चैप्टर्स मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ और मैं जल्दी ही वो अपनी वीडियो रिलीज करूँगी जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट कैसे क्वेश्चन आंसर्स दिखते हैं आईएससी पैटर्न में आई विल टीच यू सिंस आई वॉज आईएससी एग्जामिनर सो मैं आपको बता दूंगी कैसे सब करता है बट फॉर दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल I put the lantern in the adjoining bathroom. The little light that seeped through the door, which I had kept slightly ajar, was enough. तो जो अनिरुद्ध है उसने लालटेन लगा दी. मैं बता दूं उन दिनों लालटेन रहती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. तो उन्होंने जो लिटिल लाइट जो आ रही थी बाथरूम से लालटेन की, क्योंकि लालटेन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाथरूम में लगा दिया. तो लालटेन की जो लाइट आ रही थी, ठीक है, तो वो उन्होंने थोड़ा सा गेट अजार रखा. अजार मीन्स थोड़ा सा खुला हुआ, पूरा खुला नहीं. आधा गेट जब खुला होता है उसे कहते हैं अजार. Usually I find it difficult to sleep with the light on, and yet I did not extinguish the light, even though what I badly needed now was sleep. Extinguish मतलब बुझाना. तो बोल रहे कि मुझे ना अंधेरे में नींद नहीं आती अनिरुद्ध को. तो उन्होंने क्या किया, लालटेन नहीं बुझाई, लालटेन चालू रखी, लेकिन पूरा गेट अगर खोल दे और जोर से रोशनी आए तो उनको अंधेरे में नींद आती है, रोशनी में नींद नहीं आती. तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गेट खुला छोड़ दिया ताकि वो आराम से अपनी नींद ले ले, क्योंकि उनको इस समय नींद की सख्त ज़रूरत थी. ज़रूरत होगी ना, दिन भर इतनी तकलीफ से थक कर आए हैं और उनके टायर भी आराम से फट गए हैं. यू हैव सीन द ट्रबल व्हाट अनिरुद्ध हैज़ गॉन थ्रू टू रिच दुमका टिल नाउ वेयर ही इज रिच्ड. तो वो सब आप पार्ट 1 में देख लोगे. I was worried about my car, which I had left standing on the road, but it was extremely safer to do so in the village than in the city. अब उनको अपनी गाड़ी की बड़ी टेंशन हो रही है कि गाड़ी चोरी नहीं हो जाए, पर वो बोल रहे हैं सिटी में ना चीज़ें ज़्यादा सेफ रहती है विलेज की तुलना में. The sound of drizzle had stopped. The air was now filled with the croaking of frogs and shrill chirping of cricket. ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी. जो बूंदाबांदी बारिश हो रही थी वो बंद हो गई. मेंढक की आवाज़ आ रही. क्रिकेट, क्रिकेट एक कीड़ा होता है, उसकी आवाज़ आ रही है. तो बारिश होने के बाद गांव में ना इस टाइप की आवाज़ें बहुत आती, क्योंकि आसपास ज़्यादा करके सब खेत खलियान होते हैं. तो वहाँ पे आपको फ्रॉग की, ऐसे क्रिकेट कीड़े की, ये सब आवाज़ आ रही थी. From my bed in that ancient bungalow in this remote village, the city seemed to belong to another planet. तो उनको ना अपने रूम बेड से ना ऐसा लग रहा था कि सिटी कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है. भाई नेचुरल वेजिटेशन तो सबको सुंदर लगेगा ना, नेचुरल चीज़ें तो सबको सुंदर लगेगी. I thought of play of Dina Bandhu Mitra, Nil Darpan. As a college student, had watched the performance of it in a theatre on Cornwallis Street. तो उन्होंने एक प्ले देखा था, एक नाटक देखा था और उनको उस नाटक की याद आ रही है. I didn't know how long I slept when suddenly sound awakened me. Something was scratching at the door. The door was bolted. Bolted मतलब बंद होना. तो दरवाज़ा क्या बंद है और अचानक रात को ना कुछ आवाज़ें आ रही है दरवाजे पे. अब यहाँ से देखिए भूतिया, जो airy effect of the story will start from now. So just pay attention. Must be a dog or a jackal, I thought, and in a minute or so the noise stopped. तो नहीं लगा, ठीक है, गांव में तो आते हैं ना कोई कुत्ता, स्ट्रीट डॉग या कोई जैकल आके ऐसी आवाज़ें कर रहा होगा, ठीक है, इट्स ओके. I shut my eyes in the front effort to sleep, but the barking of a dog put an end to my efforts. This was not the bark of a stray village dog, but the unmistakable bay of a hound. पर वो कोई स्ट्रीट डॉग नहीं था, एक हाउंड था. हाउंड एक शिकारी कुत्ते होते हैं. आप इस वीडियो में देख सकते हो हाउंड किसे कहते हैं.
You can see in this video. ये हाउंड शिकारी कुत्ते होते हैं, इन्हें पाला जाता है फॉर रीजंस लाइक सिक्योरिटी, कि घर की सुरक्षा के लिए रखते हैं, या फिर ये कैटल गोट के लिए भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये ट्रेंड होते हैं। I was familiar with it. 2 houses away from us in Munger lived Mr. Martin. He had the hound which bayed just like this. तूने ना अनिरुद्ध को हाउंड का आवाज़ पता है, क्योंकि उनके पड़ोसी मिस्टर मार्टिन के पास भी ऐसा ही हाउंड था और इसी तरह की आवाज़ करता था। तो अनिरुद्ध को ना डॉग और हाउंड के बीच का डिफरेंस पता है उसकी आवाज़ से। अभी तो देखा नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुन के। एंड as quite, but then I thought, why bother? It was better to get some more sleep. What time was it now? अरे ठीक है, छोड़ो ना यार, चिल, आराम से सो जाओ। फिर अचानक ध्यान आया, कितने बजे? A faint moonlight came in through the window. I raised my left hand to glance at the wristwatch and gave a start. My wristwatch was gone. तो उसने ना विंडो से एक मूनलाइट आ रही है, फेंट मतलब हल्की सी, घर के अंदर हल्की सी, उसके जो कमरे में अनिरुद्ध सोया है वह हल्की सी मूनलाइट आ रही है। और उसने फिर चेक किया कितने बजे, जैसे चेक किया देखने के लिए, उसकी घड़ी नहीं है, गायब। एंड येट बिकॉज इट वॉज ऑटोमेटिक वॉच, ऑलवेज वोर इट टू बेड, वेयर डिड इट डिसअपियर एंड हाउ, वेयर दिस थिंग्स अराउंड, व्हाट वुड हैपन टू माय कार देन। और अनिरुद्ध की आदत है हर वक्त घड़ी पहन के रहना, और क्योंकि ऑटोमेटिक है तो रात को भी पहन के सो जाता है। अरे अब तो घड़ी मिल नहीं रही है, उसे लगा कि आसपास चोर है, चोरी कर ली उसकी घड़ी। आई फेल बिसाइड माई पिलो फॉर द टॉर्च एंड फाउंड इट गॉन टू। पिलो के पास एक टॉर्च रखी थी, टॉर्च भी गायब है। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, knelt on the floor and looked underneath. अंडरनीथ में इधर उधर खोजने लगा, चारपाई पे सोया था ना वो, चारपाई के नीचे देख रहा है कहीं कुछ गिर नहीं गई हो। जब चीज़ खो जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले इधर उधर खोजते हैं, मन को सांत्वना देते हैं कि भाई यही कहीं होगा, है ना। वी जस्ट ट्राई टू कंसोल आवरसेल्फ। सो ही इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, बट सामान नहीं मिल रहा है। एंड माई हेड स्टार्टेड स्पिनिंग, भाई चक्कर आ रहा है, क्योंकि इस कमरे में तो चोरियाँ हो रही है, घड़ी चली गई, टॉर्च नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली टेंशन तो हो गई। Something had to be done about it. I called चौकीदार. There was no answer. कोई जवाब नहीं मिला। I went to the door and found it was still bolted. Gate अभी भी bolted था। मैं बता चुकी, bolted means बंद। The window had bars, so did the thief enters. And I was about to unfasten the bolt. I've glanced at my hand and experienced an odd feeling. अचानक उसने अपने हाथ को देखा ना, उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई, एक अजीब सी। Had whitewash from the wall got onto my hand? Or was it white powder? Why did it look so pale? वो अपने हाथ देख रहा है ना, उसके हाथ बड़े पेल से, फीके से लग रहा है। उसे लगा कि दीवार का चूना तो नहीं गिर गया उसके ऊपर, इतने सफ़ेद सफ़ेद, या कोई पाउडर तो नहीं गिर गया। I'd gone to bed wearing a vest, and then now wearing a long sleeve silk shirt. I felt it throbbing in my head. I opened the door and went out into the veranda. तो उसे लग रहा है क्या बात हो गई। जब वो सोने गया था तब तो अपने गंजी पहन के, वेस्ट गंजी सा पहन के आराम से सोने गया। हम इंडियंस यूजुअली प्रेफर टू स्लीप इन वेस्ट, गंजी बड़ा आराम देता है। उसने अपनी शर्ट उतार ली, मज़े से आराम से सो रहा है। क्या बात है उसके, तो उसने अब देख रहा है कि उसके शरीर पे तो लॉन्ग स्लीव शर्ट है, वो भी सिल्क का। चौकीदार। The word that came out was spoken with the unmistakable accent of an Englishman. और वो जो बोल रहा है ना, अनिरुद्ध जो बोल रहा है चौकीदार चौकीदार चिल्ला रहा है, वो एसेंट भी एकदम अंग्रेज़ों वाले आ रहे हैं। जैसे बंगाली इंडियन क्या बोलता है, चौकीदार चौकीदार, नहीं, ये कैसे बोल रहा है, चौकीदार चौकीदार। And where was the chowkidar? And where was his little cottage? There was now a wide open field in front of the bungalow. In the distance was a building with a high chimney. The surroundings were unusually quiet. ले, न तो चौकीदार आवाज़ दे रहा है, जवाब दे रहा है, न चौकीदार का घर है। और अगर वो अब क्या देख रहा है, सामने एक बहुत बड़ा खुला माठ है, फील्ड है, और चारों तरफ शांति है, एकदम क्वाइट शांति, और एक हाई चिमनी है। They had changed and so had I. आसपास का वातावरण बदल गया है
और अनिरुद्ध का भी पूरा रूप बदल गया है. He is a changed person now. Physically has changed. I came back into the bedroom in a sweat. पसीना आ गया. आएगा भाई, टेंशन हो जाती है कि क्या हो गया. भूत प्रेत सुन के घबराहट होती है. और वो तो देख रहा आसपास उसकी चीजें खो गई, आसपास चौकीदार नहीं है, माहौल बदल गया, वो खुद भी बदला हुआ दिख रहा है. My eyes has got used to the darkness. I could now clearly make out the details. अब अंधेरे में रह के ना वो कुछ चीजें बड़ी साफ साफ देख पा रहा है. The bed was there. It was covered with a mosquito net. I hadn't been using one. The pillow too wasn't like the one I had bought with me. This one had a border with frills. Mine didn't. तो देख रहा है कि उसके कमरे में ना मस्कीटो नेट है, मच्छरदानी है, और जो तकिया जो यूज़ कर रहा है उसके अगल बगल में फ्रिल है. उसका तकिया, वो जो अपने बेडिंग से जो तकिया निकाला था ना अनिरुद्ध, उस पर तो कोई फ्रिल नहीं थी. वो तो बड़ा ऑर्डिनरी सी खोली वाला तकिया था. तो इस तकिए में क्या थी? फ्रिल्स थी, डिस बॉर्डर. द टेबल एंड द चेयर स्टूड वेयर they did, but they had lost the aged look. The varnished wood shone over the soft light. On the table stood out not the lantern but the kerosene lamp with an ornate shade. तो अब वो देख रहा है कि जो टेबल चेयर जो इतना चमक रहे थे, जो पहले अनिरुद्ध आया था, जब अनिरुद्ध अपने शुरू शुरू में इस कमरे में आया, टेबल चेयर ना पुराने से थे, पर आज ना टेबल चेयर चमक रहे, उसमें एक वार्निश शाइन आ रही है. और जो लैम्प है, कैरोसिन लैम्प, एक ऑर्नेट का शेड आ रहा है. ऑर्नेट इज ऑरेंजिश टाइप ऑफ शेड इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द रूम. There were other objects in the room which gradually came into view. A pair of steel trunks in the corner, a folding bracket on the wall which hung the coat, an unfamiliar type of headgear and a hunting crop. तो कमरे में ना अजीब सी चीज़ें जो जब वो पहले अनिरुद्ध आया तब नहीं थी. क्या थी वहाँ पे? वो जो चीज़ें देख रहे, साइड में फोल्डिंग ब्रैकेट है, वहाँ पे कोट लटक रहा है, एक हेड गियर है. हेड गियर क्या होता है? सर पे बैठ पहनने का टोपा, टोपा जैसे होता है ना, अंग्रेज पहनते थे शिकारी टाइप्स के, वो हेड गियर पहना हुआ उसने. और पेयर ऑफ एंड अ हंटिंग क्रॉप है उसके कमरे में, जो जब वो एंटर किया तब नहीं थे. बिलो द ब्रैकेट स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल वॉज अ पेयर ऑफ गैलोशेस. और ब्रैकेट के पास ना वहाँ पे गैलोशेस थे. गैलोशेस होते हैं वाटर प्रूफ ओवर शूज़ होते हैं जो अंग्रेज पहनते थे. ये वाटर प्रूफ होते हैं, थोड़े से एंकल तक आते हैं, मतलब बड़े ऊंचे होते हैं. I turned away from the object and took another look at myself. तो वो उन ऑब्जेक्ट से हट गया. अब आप गैलोशियस का वीडियो में देख सकते हैं गैलोशियस किसे बोलते हैं. आप ये जो वीडियो में पिक्चर देख रहे हैं, इन जूतों को, इन्हें बोला जाता है गैलोशियस. इस जनरली अंग्रेज लोग इंडिगो प्लांटर्स पहनते थे. यू कैन सी इन द वीडियो. I turned away from the objects and took another look at myself. Till now, I'd only noticed silk shirt. Now I saw the narrow trousers and the socks. I didn't have shoes on, but saw a pair of black boots on the floor by the bed. तो वो देख रहा है कि उन्होंने ना बगल में नैरो पैंट पहनी है अनिरुद्ध ने, वो नैरो ट्राउजर्स है, सॉक्स है, एकदम मतलब वो बाहर से पूरा अंग्रेज वाले अपीयरेंस में आ गए, जो कि गंजी पहन के सोए थे और पूरा उस अपीयरेंस में आ गए. और आई डिडंट हैव शूज़, जूते नहीं पहने थे, पर फ्लोर पे ब्लैक बूट्स पड़े हुए थे. आई पास्ड माई राइट हैंड ओवर माई फेस एंड रियलाइज दैट वॉज ओनली माई कम्प्लेक्शंस बट माई फीचर्स टू हैड चेंज्ड. तो जो कम्प्लेक्शन देख रहा है कि उनका एक अजीब सा रंग बन चुका है, उनके जो चेहरे के फीचर्स है, नाक नक्शे है, वो भी बदल गए, है ना. डरावने लग रहा है ना. I didn't possess such a sharp nose, nor such a thin lips, nor a narrow chin. तो उसकी नाक तो इतनी शार्प नहीं है, ऐसी चिन नहीं है, वही सब वो देख रहे हैं. I felt the hair on my head and found that it was wavy and that there was a sideburn which reached below the ears. तो वो अपने हेयर को फील कर रहे हैं, तो उनके साइड बर्न्स तक आ रहा है. ये जो साइड बर्न्स है ना, वो ऊपर तक, वो साइड की कलम जो होती है, जो आजकल तो फैशन से बहुत जन नहीं रखते हैं, पर पहले वो टिपिकल सा लुक होता था. एक हेयर कट होता था जो साइड की कलम को बहुत चौड़ी सी रखते थे, वो कान तक आ रही है. अनिरुद्ध ने अभी तक मिरर नहीं देखा है, वो जस्ट अपने आप को ऐसे देख के फील कर रहे हैं, खुद को ही ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं और फील कर रहे हैं.
और अपने आप को टच करके देख रहे कि मेरी चिन विन, व्हाट इज दिस, ये तो मैं नहीं हूँ. In spite of my surprise and terror, I suddenly felt a great urge to find out what I looked like, but where to find a mirror. अब वही दुविधा है, खुद को देखने का मन कर रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, बट मिरर तो है ही नहीं आसपास, कोई मिरर नहीं है. I strode towards the bathroom, opened the door with a sharp push and went in. Bathroom गए, sharp push धक्का देख के bathroom में घुसे. There had been nothing there but a bucket. And I saw a metal bathtub and a mug kept on a stool beside. अंदर क्या था? एक बाल्टी थी मेटल का बाथ टब था, एक मग था और एक स्टूल था. The thing I was looking for was right in front of me, an oval mirror fixed to the dressing table. एक मिरर था ओवल शेप का, वो एकदम सामने उनको दिखा. I looked into it, but the person reflected in it was not me. वो तो थे ही नहीं, कोई और ही है. By some devilish trick, I turned into the 19th century Englishman with a sallow complexion. अब सैलो मतलब अनहेल्दी येलो कलर. तो वो लग रहा है कि कोई ऐसा जादू हो गया उनके साथ कि उनका जो कम्प्लेक्शन है ना पूरा पीला पड़ गया है, पीला येलो कम्प्लेक्शन. ये कम्प्लेक्शन तो अनिरुद्ध का है ही नहीं. ब्लॉन्ड हेयर है ना जो आजकल फैशन से लोग कराते हैं, वो उसका ब्लॉन्ड हेयर हो चुका है. लाइट आईज एंड विच शोन अ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग. आंखें बड़ी लाइट हो गई है जैसे अंग्रेजों की होती है, और ना उनकी आंखों में बड़ा अजीब सा लुक है, हार्डनेस एंड सफरिंग, कि कितना दुख भोगत चुके हैं, कितना सफ़र कर रहा है ये, कितना दुखी है ये इंसान. हार्डनेस इज सॉर्ट ऑफ क्वालिटी. इन्होंने ना बहुत ज़्यादा इंडिगो फार्मर्स को परेशान किया है. तो जो कहते हैं ना कि जो हम करते हैं वही वापस आता है, कर्मा रिटर्न्स, राइट. जैसी करनी वैसी भरनी. तो जो ज़्यादा उनको दुख दिए तो उनके चेहरे पे आ गए, उनकी आंखों से दिख रहा है कि कितना खुद भी दुखी है. किसी को दुख देख के हम खुश नहीं रह सकते, है ना. हाउ ओल्ड वुड द इंग्लिश मैन बी. और क्या उम्र रही होगी इंग्लिश मैन की. नॉट मोर देन 30 साल से ऊपर का तो नहीं है, पर उसको देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा लग रहा है. जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपके हाव भाव आपके चेहरे से दिखते हैं. आपकी जैसी फीलिंग्स होगी वैसे आपके फेशियल पे वैसे एक्सप्रेशंस आएंगे. आपने देखा होगा बच्चे कितने प्यारे इनोसेंट लगते हैं. हर छोटा बच्चा प्यारा सुंदर लगता है. क्यों? क्योंकि वो अंदर से इनोसेंट है, और जैसे जैसे हम जैसे कर्म करते हैं वो हमारे चेहरे पे दिखता रहता है. I went closer and had a good look at my face. अनिरुद्ध ने माई पे जोर दिया कि उसका फेस, क्योंकि अनिरुद्ध की बॉडी है ना पोजेस्ड हो गई है आत्मा से. ये अंग्रेज की आत्मा ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया, लेकिन उसका दिमाग खुद का अपना है. अनिरुद्ध की सोच खुद की सोच है, बट उसका शरीर जो है वो अंग्रेज का हो गया. तो खाली सोच है, उसको ध्यान सब है कि वो खुद एक अनिरुद्ध है, पर उसकी बॉडी सब वो काम कर रही है जो वो अंग्रेज करवा रहा है. उसके बस में कुछ भी नहीं है. इन शॉर्ट उसके लाइफ का जो शरीर का रिमोट कंट्रोल है वो अंग्रेज आत्मा के हाथ में. तो उसने अपने जैसा अंग्रेज जैसा ही लुक आ गया उसके. The voice was not mine, the sign to express not my feelings but those of the Englishman. उसकी आवाज़ भी बदल गई है, बड़ी अंग्रेज एक्सेंट में बात कर रहा है वो, और उसके जो एक्सप्रेशन सब कुछ उस अंग्रेज के आ गए. तो इन शॉर्ट बताओ कि अंग्रेज की जो आत्मा है ना उसको पोजेस कर दी है, उस पर उसको कब्जा कर लिया है. What followed made it clear that all my limbs were acting of their own volitions. Volitions मतलब इच्छा शक्ति, विल पावर. वो उसका शरीर ना उसके हाथ बस में ही नहीं है, सब अपने आप काम हो रहा है, बस उसका दिमाग है उसका अपना. And yet it was surprising I, Anirudh Bose, was perfectly aware of the change in identity. So इसका दिमाग उसको सब बता रहा है, but शरीर बस में नहीं है. But I didn't know if the change was permanent and if there was any way to regain my lost self. तो ये चेंज क्या परमानेंट है कि जिंदगी भर उसको इसी शरीर में रहना है. एंड वी ऑल लव आवर फ्रीडम, वी ऑल लव आवर आइडेंटिटी. हम जैसे भी हैं हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, है ना. और किसी और का शरीर मिल जाए हमें, वी विल नॉट लाइक इट बिकॉज दैट इज़ नॉट योर आइडेंटिटी. तो अब वो चिंतित है कि मैं क्या ऐसे इसी शरीर में ज़िंदगी भर रहूँगा कि कुछ बदलेगा. आई केम बैक टू द बेडरूम.
Now I glanced at the table. Below the lamp was a notebook bound in leather. It was open blank page and that ink well with a quill pen dipped in it. तो वापस आए अंदर और बेड एक डायरी खोली। डायरी में जब उन्होंने खोली तो पहले ना इंक पॉट होते थे। अभी जो आप फाउंटेन पेन और जेल पेन और जो लिख रहे हो, पहले उस समय क्या होता था, एक इंक रहती थी और क्विल रहता था। क्विल में डुबा डुबा के इंक से लिखा जाता था। इंक पॉट में इंक दिबा के क्विल से लिखते थे। तो वो उससे लिखने लगा। पहले डिप करके, आपने शायद कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा, दे हैड टू डिप इट। क्विल एक टाइप का है ना, पंख जैसा होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो इंक वेल और क्विल किसको बोलते हैं। आप देखिए इसमें कैसे डुबा डुबा के लिख रहा है। यू कैन सी इन द वीडियो। I walked over to the table. Some unseen force made me sit in the chair and picked up the pen with my right hand. The hand now moved towards the left hand page of the notebook, and the silent room was filled with the noise of a quill scratching the blank page. This is what I want. तो वो अपने बैठे लिखने, तो अपने आप वो ना जैसे टेबल पे बैठ रहा है और एक अनसीन फोर्स, एक जैसे चेयर को वो राइट हैंड से उसने पेन उठाई और वो पेन में लेफ्ट हैंड पेज पे कुछ लिखने लगा। ठीक है। हेलो व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं हम कितनी मेहनत से लाइन बाय लाइन में एकदम इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपना पूरा 30 साल से का जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो आपको समझाने में लगा रही हूँ। आगे भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगी। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मैम आप वीडियो पे समझाया करिए, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ऐसे ऑनलाइन समझाने लगी हूँ। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो आपका एक शेयर सब्सक्राइब किया हुआ बहुत सारा इंकरेजमेंट देगा, सो प्लीज़ डू इट। द डेट वॉज 27 अप्रैल 1868। तो आप समझ सकते हो कि हमें आज़ादी कब मिली थी। ये आज़ादी के पहले का, आज़ादी हमारी कब आई थी, 14 अगस्त 1947, और ये है 27 अप्रैल 1868। मतलब कितना पुराना, 100 साल पुराना पूरा। Those fiendish mosquitoes are signing in my ears again. So that's how the son of a mighty empire has to meet his end. तो वहाँ पे फ्रेंडिश, फ्रेंडिश मतलब ये जो दो वर्ड होते हैं ना, जो फ्रेंड बन के एनिमी का काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है फ्रेंडिश। ठीक है। जैसे उस दो वर्ड का जो मिक्स कर देते हैं हम, तो उन्हें बोलता है फ्रेंडिश। जो नाम के फ्रेंड है पर वो फ्रेंड नहीं है, वो हमारे एनिमी है। जैसे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड बनते हैं और पीछे से आपके फ्रेंड नहीं है, वो आपसे जलते हैं, तो उन्हें बोला जाता है दे आर माई फ्रेंडिश। तो मॉस्किटो को क्या बोला गया, फ्रेंडिश। उनके कान में आवाज़ें कर रहे हैं और वो बता रहा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा आतंक फैला के रखा है। कहने में तो छोटे इंसेक्ट्स है, बट छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इन इंसेक्ट्स ने ना बड़ा परेशान करके रखा था। एक्चुअली वो जंगल का एरिया है, एकदम खेत खलियान है, पहले हरियाली बहुत होती थी। तो ये मस्कीटोज़ बड़े हार्मफुल होते थे। ये बहुत मलेरिया बीमारी, उस समय उसका इतना इलाज नहीं था, तो ये मलेरिया बीमारी ये सब बहुत फैलाते थे। परहैप्स आज ग्रीडियर देन। तो वो कह रहे कि एरिक, पर्सी, टोनी ये सब भी यहाँ आए थे इंडिगो प्लांटर्स बन के, पर सब भाग गए। पर ये खुद के लिए बोल रहा है कि बड़ा लोभी है इसलिए ये टिक गया। So in spite of repeated attacks of malaria, I couldn't resist the lure of indigo. इसे भी कई बार मलेरिया हो गया है, बट लोभी है, तो वो ल्योर मतलब उस लालच में ये पड़ा है कि जो जान की रिस्क लेके ये पैसा कमा रहा है। क्योंकि ये प्लांटर्स को यहाँ पे बड़ा फ़ायदा होता था फिनेंशियली। ये इंडिगो जो होते थे फार्मर्स, उनको परेशान करते थे, इनसे टैक्स लेते थे, मारपीट करते थे और खूब पैसा बनाते थे। तो इसे पैसे का लोभ है जो वो अग्री कर रहा है कि वो एक ग्रीडी है। नॉट मोर देन वन मस्ट लाई इन द डायरी। और डायरी एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इट्स योर ऑटोबायोग्राफी। तो उसमें एक आदमी सच्चाई कन्फेस कर लेता है। आपने बहुत जन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, उसमें उन लोग वो सब लिखते थे, वो शायद नॉर्मल चीज़ों में नहीं बताए, क्योंकि उसमें इंसान एक टाइप का कन्फेशन करता है। My countrymen know me only too well. I didn't lead a blameless life at home either, and they surely have not forgotten that. So I do not dare to go back home. I know I will have to stay here and lay down my life on this alien soil. तो वो अपने देश वापस भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो लोग भी उसे कोई खास पसंद नहीं करते।
इन भाई साहब ने वहाँ पे भी कुछ कारनामे किए हैं, तो वहाँ जो इनके कंट्रीमैन में भी इनको पसंद नहीं करते। तो ये सोच रहे कि भई पैसा बनाऊँ, लोभ के मारे यहीं पे बैठा रहूँ और यहीं पे मर जाऊँ। और ये सॉइल उनके लिए एलियन है। एलियन मतलब बाहर की, अपनी सॉइल तो नहीं है ना। सब कोई क्या चाहते हैं? अपनी मातृभूमि में मरना। ये हर किसी का ड्रीम है, हम कहीं भी घूम ले, कुछ भी करे, मरना तो हम अपने मदरलैंड में ही चाहते हैं। सबकी एक इच्छा है। वही चीज़ इसके साथ भी है, बट उपाय नहीं है इसके पास। ऐसे कारनामे कर रखे हैं कि अब वापस अपने देश इंग्लैंड जा नहीं सकता ये अंग्रेज भाई साहब। My place will be beside the graves of my wife Mary and my dear little son Toby. इनकी वाइफ मैरी और बेटा टॉबी भी यहाँ पे मर चुके हैं, फिर भी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, लोभी इंसान। I've treated the natives here so badly that there is no one to shed a tear at my passing away. Perhaps Mirjan would miss me, my faithful trusted bearer Mirjan. तो बोला मैंने इतना बुरा व्यवहार किया है इंडिगो फार्मर्स के साथ कि कोई मुझे मिस नहीं करेगा। कौन मिस करेगा? आपको इंसान कब याद रखता है? आपकी जब ऑबिचुअरी लिखी जाती है, कुछ अच्छा काम करते हो तभी लिखी जाती है, या आपके सगे संबंधी जानकार पास पड़ोसी आपको कब याद करते हैं? आप कुछ अच्छा काम करके जाओगे तब ना। इसने तो सबको परेशान ही किया है, दुख दिया, पैसा बनाया। तो ये खुद भी जानता है कि भाई इसे कोई मिस नहीं करेगा। हाँ, इसका फेथफुल ट्रस्टेड बेरर, बेरर मतलब पर्सन हु कैरीज और ब्रिंग समथिंग, सामान लाने ले जाने वाला, जो सामान ला ला के देता है, वो शायद उसे मिस करे। मिर्जन और रेक्स, रेक्स है इनका फेथफुल हाउंड। When I die, these people will not spare you. They will either stone you or club you to death. If only I could do something about you. और रेक्स को बोल के उसे याद आया, रेक्स इनका फेथफुल हाउंड है जो उन्होंने पाला है। तो अब वो बोल रहा है कि उसके खुद का व्यवहार है, वो उस हाउंड के साथ भी इतना दुर्व्यवहार करेंगे कि विलेजर्स तो भाई इसके मरने के बाद उसको मार ही देंगे, उसे जीवित ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी नफरत, मालिक की नफरत उस बेचारे हाउंड के लिए निकलेगी। और क्योंकि ये अंग्रेज अपने हाउंड को बहुत प्यार करता है, तो सोचा कुछ तो इसका करना चाहिए। आई कुड राइट नो मोर, द हैंड्स वर शेकिंग एंड नॉट माइंड द डायरिस्ट। तो वो ज़्यादा लिख नहीं पा रहा, उसके हाथ काँप रहे हैं। अनिरुद्ध के नहीं, डायरिस्ट के। डायरिस्ट कौन है? अंग्रेज। तो अंग्रेज बोल रहा है कि मैं अब लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं। अनिरुद्ध तो भाई सिर्फ दिमाग से सोच रहा है, उससे तो जो करवाया जा रहा है वो कर रहा है। दिमाग उसका, शरीर अंग्रेज का। I put down the pen. Then my right hand dropped and moved to the right and made for the handle of the drawer. उसने राइट हैंड से ड्रॉर खोला, ओपन इट, इनसाइड पिन कुशन, ब्रास पेपर, some papers थे। उसने पेपर ओपन किया, अ मेटल ऑब्जेक्ट ग्लिंटेड द हाफ लाइट। ग्लिंटेड मतलब शाइन कर रहा था, एक मेटल ऑब्जेक्ट निकाला। ये क्या था? इट वॉज पिस्टल, इट्स बट इनलेड विथ आइवरी। एक पिस्टल थी जिसके मुंह आइवरी का था, हाथी दांत। ये काफ़ी महंगा होता है। द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल, इट हैज स्टॉप शेकिंग। अब जो हाथ जो काँप रहे थे पिस्टल को छूते ही, एक स्टॉप हो गए काँपना। अ ग्रुप ऑफ जैकल क्राइड आउट, इट वॉज एज इफ इन आंसर टू द जैकल्स क्राई दैट द हाउस बेड अगेन। जैकल लोग हुआ हुआ करके चिल्ला रहे हैं। मैंने बताया ना, ये खुला इलाका है, आसपास में जंगल खेत है, तो पहले ऐसे जैकल ये सब घूमते रहते थे, अभी जैसा शहरी इलाके नहीं है। तो ये इनका हाउंड ने भी वापस जवाब दिया कि भाई मैं अभी हूँ, घर की रक्षा कर रहा हूँ। तो ये इनका वे, एनिमल्स अपने हिसाब से कम्युनिकेट कर रहे हैं। I left the chair and advanced towards the door. I went out into the veranda. Advance मतलब जाना, बालकनी veranda की तरफ गए। The field in front was bathed in moonlight. Bathed मतलब भर जाना। मूनलाइट, खुली जगह में मूनलाइट ज़्यादा आती है। और जैसे अभी क्या है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे पॉपुलेशन भी हो गई है, तो इतनी मूनलाइट दिखती नहीं हमें, ढक जाती है, कैमोफ्लेज हो जाती है। बट पहले खुले माठ में, जंगल में, बागान में मूनलाइट में पूरी चारों तरफ बेद हो गई, मतलब नहा रही थी। About 10 yards from the veranda stood a large greyhound. He wedged his tail and saw. तो वहाँ पे बड़ा ग्रे हाउंड था, वो अपनी पूँछ हिला रहा था। एनिमल्स के क्या होता है, हाउंड्स, डॉग, ये जब अपने मालिक के ऊपर जब इनको प्यार आता है ना, तो ये ना पूँछ हिलाते हैं। Rex! It was the same deep English tone. The echo of the call came floating.
रैक्स रैक्स। तो ये अंग्रेज की आवाज़ निकल रही है, जो हमें पहले ही बता दिया गया है कि उसके एक्सेंट जो निकल रहे थे वो अंग्रेजी एक्सेंट थे, क्योंकि ये अंग्रेज की बॉडी में आ गए हैं। Rex came up towards the veranda. As he stepped from the grass onto the cement, my right hand rose to my waist, the pistol pointing towards the hound. The Rex stopped in his tracks, his eyes over the pistol. He gave a low growl. तो रेक्स जैसे उसके सामने खड़ा, इस अंग्रेज ने पिस्टल निकाला। एनिमल्स ना, इनका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। ये बस बोल नहीं पाते, पर ये सब कुछ समझते हैं, शायद हमसे आपसे ज़्यादा समझते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो रेक्स समझ गया कि उसका मालिक का इंटेंशन क्या है, तो उसने लो ग्राउल दी, मतलब दुख जताया कि दुख तो होता है ना, मरना कौन चाहता है। My right forefinger pressed the trigger, उसने ऐसे प्रेस की, ट्रिगर दबाया। As the gun throbbed with the binding flash smoke and the smell of the gunpowder filled there. तुरंत गोली निकली और चारों तरफ गन पाउडर की स्मेल आने लगी। Rev's lifeless, blood spattered body lay partly veranda and partly on the grass. रेक्स बेचारा मर गया, गोली लग गई उसको, उसके शरीर से खून निकल रहा है और वो बरेंडा और ग्रास के बीच में, पार्टली मीन्स आधा इधर बीच में गिरा है, उसकी डेड बॉडी। The sound of the pistol awakened the crows in the nearby trees. A hubbub now rose from the direction of the factory. Hubbub मतलब noise, शोरगुल, और फैक्ट्री के वहाँ से आवाज़ आ रही है। और क्रोज भी एक्टिव हो गए। रात को, आधी रात को जब इस तरह से गोली चलेगी ना, तो क्रोज क्या एक्टिव हो गए। I came back into the bedroom, bolted the door and sat on the bed. The shouting drew near. वो बेडरूम में आया, गेट बंद किया और चिल्ला चिल्ली की आवाज़ आ रही है। I placed the still hot muzzle of the pistol by my right ear. पिस्टल तो गर्म था। गर्म क्यों था? क्योंकि अभी अभी उसे रेक्स को मार के आया है। उसने अपने राइट ईयर के ऊपर पिस्टल को लगाया। दिस इज़ ऑल आई रिमेंबर। बस अनिरुद्ध को इतना ही याद है, इसके आगे उसे कुछ याद नहीं है। आई वोक अप एट द साउंड ऑफ नॉकिंग। जितने में उसने सुना कोई नॉकिंग कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। आई बॉट योर टी सर, कोई चाय लेके आया है। अब आप देखो, अब वो मरने के बाद अब अनिरुद्ध वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। अब वो बॉडी भी उसकी हो गई है, दिमाग तो शुरू से उसका ही था। तो ये इसके लिए एक सपने जैसा था। ये सब कुछ हो गया, खत्म। अब ये नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो गया। अनिरुद्ध उठा और वो देख रहा, अब उसको उसके आगे क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। और गेट पे आवाज़ आ रही है और चाय लेके आया है। डे लाइट फ्लडेड मतलब जोर से लाइट घुस गई, पूरा उजाला हो गया। शेयर हैबिट ऑफ आई स्ट्रेट टू माई लेफ्ट रिस्ट। तो उनकी जो आदत है कि भाई उठते ही लेफ्ट रिस्ट पे अपनी ऑटोमेटिक घड़ी देखते हैं, कितने बजे, 13 minutes past 6, 6:13। आई बॉट द वॉच क्लोजर टू माई आईज टू रीड द डेट। डेट क्या है? April 28, और पहले क्या था? 27 अप्रैल। तो ये पूरा 100 साल बाद एक की बात है। 100 साल बाद कोइंसिडेंटली अनिरुद्ध उसी कमरे में गया है जहाँ पे उस अंग्रेज का घर था। I now opened the door and let Sukharam in. There's a car repair shop half an hour down the road, sir, he said. It will open at 7. और वो उसकी गाड़ी अनिरुद्ध की जो खराब हो चुकी थी, उसने कहा यहाँ पे ना जो कार रिपेयर की दुकान है और 7 बजे खुलेगी। वेरी गुड, आई सेड एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी। और वो प्रोसीडेड अपनी चाय पीने लगा अनिरुद्ध। Would anyone believe me when they heard of my experience on the night of the 100th anniversary of the death of an English indigo planter in Birma? अभी हमें सबसे पूछ रहा है, हम रीडर से पूछ रहा है, आप व्यूअर से पूछ रहा है कि कोई ये मानेगा कि इस इंसिडेंट के 100 साल बाद अनिरुद्ध वहाँ पे गया और उसके साथ ये सब हुआ? क्योंकि ये डेट जो पहले हमें बताई थी वो 27 अप्रैल 1868 है और ये डेट है आज वापस April 28। तो 100 साल के बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो क्या ये मानोगे कि ये सब जो भूतिया बातें हुई है अनिरुद्ध के साथ, जो रात में एक स्पिरिट, एक आत्मा आके उसको पजेस किया है, would anyone love to believe it? So it's up to you whether you believe it or maybe it's his imaginations.
With this, I end the chapter. I tried my best to explain you line by line in Hindi, and please do like, share, and subscribe. And check my playlist. Further videos you will get in there. Bye bye.